इसके बेसिस पे कैसे अप्रोच करेंगे इसका कंसेप्ट लगा के। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। बेसिक्स पे काम करना है, मतलब कंसेप्ट पे काम करना है। सैम अपने स्कूल पहुंच चुका है। मैं बोलूंगा मम्मी मेरा होमवर्क नोटबुक छूट गया है, मुझे नोटबुक चाहिए। मम्मी बोलेगी लो। फिर वापस जाऊंगा स्कूल, टिंग टिंग। हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके और हमारे प्यारे से चैनल रफ किताब में। आई थिंक मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा गैप है मेरे चैनल पे, बिकॉज कुछ हेल्थ इशू भी आ गए थे और उसके बाद कुछ जरूरी काम थे जिनको मुझे करना पड़ा। अब से इतना बड़ा गैप नहीं लगेगा, शायद ये सबसे बड़ा गैप है मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस जो मैं शूट करता हूँ रेगुलरली। बट फाइनली अब हम स्टार्ट करेंगे और जितने भी प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट करे थे, जहाँ जहाँ छोड़े थे, उनको वापस से वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में हमारे पास पाथफाइंडर का काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर जिस किसी कंसेप्ट का यूज हो रहा होगा उसको समझेंगे, है ना। देखो क्या होता है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, टिक मार देते हो, मे बी वो आपका राइट हो जाए या फिर रॉन्ग हो जाए, बट हमें वो नहीं करना। हमें इसके अंदर जिस किसी कंसेप्ट का यूज हो रहा होगा उसको समझेंगे, और ऐसा ही क्वेश्चन या फिर इस टाइप का कोई और भी क्वेश्चन होता है तो हम उस क्वेश्चन को इसके बेसिस पे कैसे अप्रोच करेंगे इसका कंसेप्ट लगा के, वो कंसेप्ट को समझना है। ओवरऑल आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना है। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। बेसिक्स पे काम करना है, मतलब कंसेप्ट पे काम करना है, ठीक है। तो चलो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें गिवन है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये एक सैम नाम का लड़का है। सैम यहाँ खड़ा है अपने घर के पास और इसको स्कूल जाना है। इसके अंदर क्या क्या चीजें गिवन है पहले उसको समझाता हूँ, ठीक है। एट t=0 पे सैम अपने घर के पास होता है। मान लो कि ये पॉइंट क्या है, t=0 वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पे क्या है, सैम अपने घर पे रहता है। ओके, जब सैम यहां से निकलता है और स्कूल पहुंचता है तो उसको टाइम लगता है t=20 सेकेंड। और एक और चीज गिवन है कि बेल बजने से ठीक 8 सेकेंड पहले सैम स्कूल पहुंच जाता है। मतलब -8 सेकेंड लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर जो मैंने -8 सेकेंड लिखा है, इसका मतलब आप ये मत समझना कि -8 का मतलब इसके साथ माइनस करना या फिर ऐड करना है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया कि जब सैम स्कूल पहुंच रहा है तो उसके 8 सेकेंड बाद बेल बज रहा है। ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। ओके, एक दिन क्या हुआ कि सैम सपोज घर से निकला, घर से सैम जा रहा है इस तरीके से कुछ, ठीक है। उसको बीच रास्ते में याद आता है कि स्कूल की होमवर्क नोटबुक उसने घर छोड़ दी है। बीच रास्ते मतलब ये मत समझो कि मिड पॉइंट पे, वो कहीं भी उसको याद आ गया। मान लो कि यहाँ से यहाँ चला, सपोज ये इसका घर है, सैम आगे जा रहा है और कहीं यहीं पे उसको याद आता है कि अरे होमवर्क नोटबुक तो मैंने घर छोड़ दी है। इस चीज़ को समझ रहे हो आप। तो सैम क्या करता है, वापस वो डिस्टेंस कवर करता है, पीछे आता है, होमवर्क नोटबुक लेता है, मम्मी को बोलता है मम्मी ठीक है होमवर्क नोटबुक मैंने ले लिया, बोलता बाय, फिर वो निकल के स्कूल पहुंचता है। सो मैंने क्या समझाया था कि सैम जब घर से निकलता है और स्कूल पहुंचता है, उसके पहुंचने के जस्ट 8 सेकंड बाद बेल बजता है और उसको पहुंचने में 20 सेकंड लगता है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है कि सैम कहीं पे बीच में आके या फिर कहीं पर भी वो अपना होमवर्क नोटबुक भूल जाता है, वापस रिटर्न होगा, बुक लेगा, फिर वापस जाएगा स्कूल। अगर ऐसा करता है तो बेल बजने के 10 सेकंड बाद वो स्कूल पहुंचता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है उस चीज को समझो। हमें निकालना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वे टू स्कूल हैड कवर्ड टिल द मोमेंट ऑफ टर्न बैक। इसका मतलब समझो, सपोज मान लो कि x डिस्टेंस है स्कूल से लेके घर तक का, क्या है x डिस्टेंस, क्या है घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस क्या है, x है। ओके, कि सैम कुछ इस तरीके से आगे गया और यहां पर जस्ट इस पॉइंट पे वो अपनी होमवर्क नोटबुक भूल जाता है, सोचता है कि होमवर्क नोटबुक मैं भूल गया। ओके, अब यहाँ से बैक जाएगा वो। मान लो कि ये वाला जो डिस्टेंस ये क्या है, y, इसको मैंने y दे दिया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करी है, हमने सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है। अभी जस्ट मैं वेरिएबल दे रहा हूँ कि ये x डिस्टेंस हो गया, जहाँ पर भूला है वो y डिस्टेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप भी दे सकते हो, ओके, ठीक है। तो ये y हो गया और ये x हो गया। अच्छा, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि देखो जो जो चीज़ें गिवन होती है ना उसमें इक्वेशन बनाया करो, ठीक है। अगर ऐसा करते हो तो स्टेप बाय स्टेप आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या क्या चीजें गिवन है। मान लो कि इसकी स्पीड हो गई v, सपोज मान लो v हो गई। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये सोचता है कि अगर मैंने v ले लिया तो इक्वेशन में आ जाएगा, तो v को हटाऊंगा कैसे, सब कुछ होता है स्टेप बाय स्टेप। चलो v अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड क्या है, v इनटू जब घर से वो स्कूल पहुंच रहा है तो टाइम कितना लग रहा है, t=20 सेकेंड। तो इंटू 20 लिख दूं, यहां तक कोई दिक्कत आई तो बताओ। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सिंपल चीज है ना ये तो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमने क्या किया कि x की वैल्यू निकाल दी, जो भी चीजें गिवन थी उसमें जस्ट मैंने इक्वेशन बनाया है, ऐसा भी कह सकते हो आप, ठीक है। ये सारी चीजें जितने भी पॉसिबिलिटी होती है ना बना के रख लो साइड में,
और जो मांगता है उसको देते जाओ कि हाँ ये वाला यहाँ रख सकते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने x की वैल्यू निकाल दी, v इंटू 20 आ गई, क्योंकि x डिस्टेंस था, स्पीड कितनी थी v और टाइम कितना लग रहा था 20, इसलिए डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो वो मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके अब देखो अब क्या कह रहा है, अब हमारा सेकंड कंडीशन पे फोकस करो। इस पे जब वो नोटबुक भूल जा रहा है, सैम यहाँ से बढ़िया खा पी के निकला, बीच में कहीं पे आया, उसको याद आया कि होमवर्क नोटबुक तो भूल गया, और होमवर्क नोटबुक नहीं ले जाएंगे तो हमारे सर तो मारेंगे ना, ठीक है। तो वो क्या किया, वो यहाँ से बैक आया, घर पे नोटबुक लिया, फिर वापस रिटर्न हो गया स्कूल। ओके मैंने डिस्टेंस ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अच्छा अब इस चीज़ को समझो, सैम घर से निकला वाई डिस्टेंस पे, मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है वाई डिस्टेंस, सैम यहाँ से निकला, फिर उसको याद आया वाई डिस्टेंस पे कि वो अपनी होमवर्क नोटबुक घर पे भूल चुका है, वापस बैक आया सैम, नोटबुक ली और फिर यहाँ से वापस एक्स डिस्टेंस कवर की है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा आप बता सकते हो? टोटल डिस्टेंस देखो, पहले y डिस्टेंस आगे गया y हो गया, फिर y डिस्टेंस पीछे गया 2y हो गया, फिर घर से वापस स्कूल जा रहा है x हो गया। तो अच्छा डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, 2y प्लस x लिख सकता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है, 2y प्लस x, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल टाइम। ये डिस्टेंस कवर करने में सैम को कितना टाइम लग रहा है, समझे? सैम बाबू को ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। 2y प्लस x क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया, लेकिन हमें टोटल टाइम निकालना है। तो क्या करेंगे समझो, वो y डिस्टेंस आगे गया, y डिस्टेंस पीछे आया, ठीक है। ओके फिर वो वापस यहाँ तक गया। तो क्या कह रहा है कि बैल बजने के ठीक 10 सेकंड बाद पहुंच रहा है। तो बैल कब बज रहा है उसको समझते हैं। मान लो ये आपका बैल बना दिया मैंने, तो ये बैल कब बज रहा है उसको समझते हैं। जब सैम नॉर्मली घर से स्कूल जा रहा था तो उसके पहुंचने के 8 सेकंड बाद बैल बज रहा था, मतलब पहुंचने में टाइम लग रहा है 20 सेकंड और जस्ट इसके पहुंचने के 8 सेकंड बाद बैल बज रहा है। तो क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हो? बैल बजने का टाइम क्या हो गया, 28 सेकंड, ठीक है। 28 सेकंड में बैल बज रहा है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है जहां पर बुक वो भूल जा रहा है, वहां पे क्या कह रहा है कि बैल बजने के ठीक 10 सेकंड बाद पहुंच रहा है, जो कि हमें चाहिए। 10 सेकंड ऐड कर सकते हो, 28 प्लस 10 सेकंड करोगे तो 38 सेकंड आ जाएगा, जो कि हमारा टाइम होगा जब सैम नोटबुक भूल भी जाता है, वापस घर जाता है और फिर स्कूल पहुंचता है, तो उसको टाइम लगता है 38 सेकंड, ठीक है। ओके अच्छा अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सारे बच्चे मेरे सामने तो है नहीं कि वो बोले कि हाँ भैया ये समझ में नहीं आया है ना। तो मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक देखो, सैम को घर से स्कूल पहुँचने में 20 सेकंड लग रहा है और उसके पहुँचने के ठीक 8 सेकंड बाद बैल बज रहा है, मतलब बैल बजने की टाइमिंग 20 प्लस 8, 28 सेकंड में बैल बज रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? मान लो कि ये घर है मेरा, मैं सैम हूँ, मान लो मैं सैम हूँ, मैं यहाँ से निकला मस्त, ठीक है, जा रहा हूँ मस्त, स्कूल पहुँचा। सैम अपने स्कूल पहुँच चुका है और ठीक 20 सेकंड बाद वो अपने घर से स्कूल पहुँचा है और वो स्कूल पहुँच गया। उसके 8 सेकंड बाद, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 8 सेकंड बाद बैल बजा, ट्रिंग 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 ट्रिंग, मतलब बैल बजने की टाइमिंग 28 सेकंड हो गई, 28 सेकंड, ठीक है। ओके ये हो गया कंडीशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, वापस सैम मतलब मैं घर से निकला, मस्त हिलते हिलते ऐसे निकला घर से, और बीच में मुझे याद आया कि होमवर्क नोटबुक तो मैंने छोड़ दी, तो मैं वापस जाऊँगा बैक घर में बोलूँगा मम्मी मेरा होमवर्क नोटबुक छूट गया, मुझे नोटबुक चाहिए। मम्मी बोलेगी लो, फिर वापस जाऊँगा स्कूल, टिंग 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 पहुँचूंगा, ठीक है। अब मैं जब स्कूल पहुँच रहा हूँ तो बैल बजने के 10 सेकंड बाद पहुँच रहा हूँ, मतलब बैल बज चुका है, समझे, बैल बज चुका है। तो बैल बजने की टाइमिंग क्या थी, 28 सेकंड, हमने ऑलरेडी कंडीशन नंबर 1 से निकाल दिया था। तो जब बैल बजने की टाइमिंग थी 28 सेकंड और बैल बजने के जस्ट 10 सेकंड बाद पहुंच रहा हूं, तो टोटल टाइमिंग क्या हो गया, 38 सेकंड। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, टाइम कैसे निकालना, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसमें टाइम कितना लगा है, v क्या हो गया, स्पीड हो गया, जो कि सेम है, ओके, और टाइम कितना लगा, 38 सेकंड, ओके। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्रैक्शनल ऑफ द वे टू द स्कूल हैड कवर टिल द मोमेंट ऑफ द टर्न बैक। मतलब ये जो y डिस्टेंस इसने कवर किया, टर्न बैक किया है, मतलब सिंपली बोलूँ तो y बाय x हमें फाइंड करना है। ये कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, मतलब जहाँ से मुड़ रहा है वो डिस्टेंस का फ्रैक्शन टोटल डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो अब देखो y बाय x निकालना है, हमारे पास y है, नीचे x से डिवाइड कर दूँ, x से डिवाइड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आता है, x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 आ गया, ठीक है। अब ये x है, अच्छा ये तो हमें चाहिए y बाय x, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं इंटू डिवाइड करके हटा सकता हूँ, हमें y बाय x चाहिए। अब दिक्कत यहाँ पे v कर रहा है और x कर रहा है। अच्छा इसको हटाना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमने x के अंदर इक्वेशन बना दिया था, x इक्वल्स टू v इंटू 20। उसी इक्वेशन को यहाँ पे रखोगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा और सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगे। देखो कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू वाई बाई एक्स लिख सकता हूँ,
+1 लिख सकता हूँ क्योंकि x से x कैंसिल हो गया, इंटू v, 38 ऊपर है, डिवाइड बाई x की जगह वैल्यू रख दो v इंटू 20, तो v से v कैंसिल हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, इधर जो है एज इट इज़ लिखो, y बाई एक्स हमें निकालना है, 2 इंटू में है, इक्वल्स टू माइनस वहाँ ले जाओ, 38/20 -1 हो जाएगा, यहाँ प्लस में था तो ठीक है। एलसीएम लोगे तो ऊपर 20 चला जाएगा, मतलब 38 - 20 डिवाइड बाई 20 कर सकते हो, इसको एज इट इज रखो y बाय एक्स, कोई दिक्कत? 38 - 20 होता है 18, इसको लिख सकता हूँ 18 डिवाइड बाई 20, कोई दिक्कत? और यहाँ से अगर आप देखते हो तो मैं इसको एज इट इज़ अभी लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और यहाँ पे क्या आ गया 18/20, ठीक है। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट 2 टाइम्स में कैंसिल कर सकता हूँ, या फिर आप इसको डिवाइड में ले जाओ फिर कैंसिल कर दो, ठीक है, एक ही बात है। यहाँ पे 9 आ जाएगा 2 टाइम्स में, यहाँ पे 1 आ जाएगा, सो द y बाय एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9/20। ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ऑप्शन ए में है 8/20, ऑप्शन बी में है 9/20, जो कि हमारा सही आंसर है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे और आगे के लेक्चर्स भी हम इसके बाद कंटिन्यू करने वाले हैं। सो हमारे साथ बने रहिए, और आगे से इतना बड़ा गैप हम नहीं लगाएंगे, आई प्रॉमिस। कुछ काम थे, कुछ पर्सनल वर्क थे, इसलिए लग गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय।